हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेंद्र प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि हमारा जो चैनल सार संग्रह उस पर यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं, उसी को लेकर हमने एक दूसरा चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन बनाया है, जिस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम देखते हैं एक छोटी सी बहुत अच्छी ट्रिक जिस पे क्वेश्चन आते भी हैं और आए हुए भी हैं, आगे भी लगातार आएंगे, समस्या भी होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक बहुत छोटा सा तरीका, किसमें परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट जो होते हैं नंबर उनका तो रूट निकाल लेते हैं, जो परफेक्ट नहीं होते उनका अंडर रूट हम नहीं निकाल पाते। जैसे मैं बात करूं अंडर रूट 10, ठीक है, अंडर रूट 9 का तो मैं बता दूंगा कितना होगा, 3 होगा, लेकिन जब अंडर रूट 10 आ जाएगा इसका मैं नहीं बता सकता क्या वैल्यू होगी। तो उसी को लेकर एक बहुत छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट में, ट्रिक तो 2 मिनट की है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे मैं बात करूं, लिखा है क्या, जो भी नंबर हो, जो भी आपको नंबर दिया गया हो, सबसे पहले इसको नियरेस्ट क्या बनाओ, इसके आसपास कौन सा पूरा पूरा वर्ग बनता है परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा 9 + 1 क्या बनता है, 9 पूरा पूरा बनता है +1। ठीक है, क्या करना है, देखो ये लिखा x ± y, मतलब 9 से बढ़कर 1 10 हो गया पूरा, 9 को अलग लिख लो, +1 क्या बचा, इसका दुगने से गुणा कर दो, इसका क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 की 2 गुना, मतलब 3 दूनी 6, इसके 2 गुने से क्या करो, इसमें भाग कर दो। कहने का मतलब क्या हुआ, बोला ये जो हुआ मेरा 3 + 1/6 कितना बना, 3 पॉइंट, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाया, 6 कम 6 4, 6 6 36, 4 3.167, रूट 10 की वैल्यू क्या आ गई, 3.167, कुछ नहीं 47 है, क्या लिखूंगा मैं इसे, 8 8 64, 7 7 49, है ना, 49 से नियरेस्ट, 49 में से 2 कम, 49 का 7 आ गया, 7 - 2, 7 के 2 गुने से भाग, 7 दूनी 14 से भाग, क्या मतलब 7 - 1/7, 7 - 1/7 कितना बना मैंने कहा ये मेरा बना है 7 - 7 से भाग करूंगा, या फिर 7 7 49, ऐसे कर लो, 7 7 49 में से गए 48/7, 7 6 42, 43 44, 6 बचे, पॉइंट लगाए, 7 8 56, 4 बचे, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, लगभग 6.86 के लगभग वैल्यू आएगी किसकी, अंडर रूट 47 की। वही चीज आपकी यहां लिखी है, छोटी सी ट्रिक है, कुछ ऐसा इसमें है नहीं जो ज्यादा भारी हो। क्या लिखा है, कोई भी संख्या उसको 2 भागों में तोड़ेंगे, x और y में, x क्या होगा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमें सबसे पहले यह देखना कि सबसे पास में कौन सा पूर्ण वर्ग बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके 2 गुने से जो y है उसको भाग कर देंगे, जो y है उसको बचा हुआ अंतर हो गया y, इसको भाग कर देंगे इसके 2 गुने से। चलिए आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन कहां कहां पर पूछता है। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है, किसमें पूछा हुआ 0.6 की वैल्यू, किसमें, एएलपी के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। तो चलिए जल्दी से करें, 0.6 क्या होगा, पॉइंटों में भी पूछता है और पूरा पूरा भी पूछता है। 0.6 मैं क्या लिख सकता हूं इसे, 0.6 को सबसे पहले तो मैं इसे सही से लिखूंगा 6/10, है ना, इसे 100 बना लूंगा, इसे 60 कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि 100 का तो 1/10 आ गया, अंदर बच्चा अंडर रूट 60। अब मैं इसे सोल्व करूंगा रूट 60 को, तो 1/10 सही है, रूट 60 को क्या लिखूंगा, 8 8 64 - 4। ठीक है, बोला 1/10, ये कितना हुआ, अंडर रूट 64 क्या आ गया, 8 आ गया, -4/8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16, यही तो इसका 2 गुना, 4 चौक 16, 1/4 कितना हुआ, 1/4 या फिर 0.25, 1/10 गुणा में कितना, 8 में से 0.25 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7.75, तो ये कितना आ गया, 0.775 है, इस ऐसा कुछ 0.774, कौन सा वाला होगा, ए वाला। ठीक है, चूंकि ये पूरी पूरी नहीं कटती इसलिए एक आध नंबर आगे पीछे होता है, आपका आया हुआ है एएलपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 10 अभी निकाला था, रूट 10 की वैल्यू किसमें पूछ ली इसने, जेई वाले में, किसमें पूछी है, जेई वाले में। अंडर रूट 10 कैसे करेंगे, नियरेस्ट देखेंगे, 9 + 1, 9 का कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, 1 को मैं 3 के 2 गुने से 6 से भाग कर दूंगा, कितना होगा, 6 18 19/6, 6 18, 1 लगाया, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाया, 6 कम 6 4, 6 6 36, 3.16 है ऑप्शन में, ये रहा ए वाला 3.162। ठीक है, आओ आगे देखते हैं, किसमें पूछा है ये, एनटीपीसी में, किसकी वैल्यू, रूट 13 की वैल्यू। चलिए रूट 13 की मैं निकालूं, क्या होगा,
रूट 13 को क्या लिखूं मैं, 9 + 4 13 हो गया है ना, लेकिन मुझे तो नियर वाला देखना है, तो मैं कहूंगा 16 - 3, क्या √16 - 3 16 का 4 हो गया -3, 4 का 2 गुना 8, 8 चौक 32 में से 3 गए 29 बटे में 8, 8 से 24, कितना बचा 5, पॉइंट लगा 1 0, 8 पंजे 40, 8 6 48, 3.6, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 3.62, 65 तो ज्यादा हो जाएगा, क्या लिख दें 3.60, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला 0.5 का वर्गमूल देखें, किसका 0.5 का, क्या लिखूं इसे मैं, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 5/10, 10 पूरा पूरा बाहर नहीं आएगा तो मैं 50/100 कर लूंगा, ये 100 का 1/10 आ गया, अंदर हुआ √50, इसे मैं लिखूंगा कितना 49 + 1, ठीक है, 1/10 बाहर आ गया, 49 का क्या आ गया 7 आ गया, प्लस 1/7 का 2 गुना 14, 7 का 2 गुना 14 से भाग, कितना हो गया 1/10 प्लस 14 7 98 99 बटे में 14, कितना हुआ, या फिर अलग अलग कर लें, कैसे भी कर लो है ना, कैलकुलेशन अपने ऊपर है, 14 7 98, एक लगाया पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया नहीं गया, एक जीरो और बढ़ाया, 14 7 98, पॉइंट और 10 से पहले से भाग है बटे में 10, कितना होगा 0.707, ऐसा कुछ है 0.707, देखो पूरा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपके, ये किस में आया था आपका ग्रुप डी में, किस में पूछा है ग्रुप डी में। चलिए अगला देखते हैं, 0.9 किस में आपका जीडी में पूछा गया, 0.9 की वैल्यू, अगर सीधे सीधे ये होता तब तो हम 3 लिख देते, कई बार क्या करते हैं 0.9 है इसको 0.3 लिख देते हैं, जबकि ऑप्शन में भी दिया है, जबकि ये क्या है गलत है, ठीक है। कैसे करना है, क्या दिया है 0.9 की वैल्यू, मैं क्या करूं 0.9 है, चलिए इसे पहले मैं वही लिखूंगा 9/10, 100 इसे 90 इसे 100, ठीक है। ये तो आ गया 1/10, 90 को मैं लिखूंगा कितना 100 - 9 या फिर 81 + 9, कुछ भी लिख लो है ना, 81 + 9 कर लेता हूं, ठीक है। 1/10, 81 का कितना आ गया बोला 9 आ गया, प्लस 9 बटे इसका 2 गुना, 9 दूनी 18, ठीक है। 1/10 है पहले से, 9 प्लस 1/2, 9 दूनी 18, 19/2, 1/10 गुणा 19 बटे में 2, कितना हुआ 2 ने 18 और 1 19, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, 10 से पहले से भाग है 0.95 है ऑप्शन में, ये रहा कितना 0.94, ठीक है, आया हुआ है जीडी में। चलिए आगे देखें और क्वेश्चन, ये किसका है सीजीएल का पूछा गया है टियर 1 में, 19 की वैल्यू, √19 की वैल्यू कितना बनेगा, 19 को मैं लिखूंगा 16 + 3 है ना, कितना लिखूंगा 16 + के 3, 16 की तो 4 आ गई, प्लस 3, 4 का 2 गुना 8 से भाग, 8 चौक 32, 33 34 35 बटे में 8, कितना हो गया 8 6 पंजे 40, 8 16, 8 पंजे 8 चौक 32, 3 बचा पॉइंट लगाया, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56, 4.37 है ऑप्शन में, ये रहा कितना 4.35, नियरेस्ट वैल्यू, क्यों क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटता। चलिए अगला क्वेश्चन, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, क्या है √3 जो है √3 क्या है 1.732 है, पूछा उसने रूट बार है, रूट बार है को क्या लिखूंगा, मैंने कहा 4 तिया बार है, 4 का कितना आ गया बोला 2, 2√3, ठीक है, 2√3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, 2 दूनी 4, 2 6 17 दूनी 34, 3.464, ठीक है, क्लियर है, आपको पूछा हुआ यूपी पुलिस में क्वेश्चन। चलिए अगला, सीएचएसएल में लगभग हर पेपर में क्वेश्चन पूछता है इससे, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आपका जीडी का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, पूछता है √37, क्या लिखूंगा मैं √37 को लिखूंगा √36 + 1, 36 को क्या लिखूंगा 6 और 1 6 का 2 गुना 12 है, 12 6 72 और 1 73 बटे 12 है, 12 6 72, पॉइंट लगाया, 1 बचा पॉइंट लगा के 0 लगाया, भाई 1 बचा पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया नहीं गया, 1 0 और बढ़ाया यहाँ पर है ना, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 है 6.08, ये रहा कौन सा वाला, ए वाला, ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया है। आगे देखें कितना है √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू ये पीछे निकाली थी क्या, कोई नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, आया हुआ आपका एमटीएस में, √5 क्या करूंगा मैं, कितना लिखूं इसे √9 4 + 1 कर लेते हैं है ना, क्या कर लें √4 + 1,
√4 का 2 आ गया प्लस 1, इसका 2 गुना 4 से भाग, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 4, 4 दूनी 8, 1 पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 2.25 है ऑप्शन में, ये रहा 2.256। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू चूंकि पूरा पूरा इसका मान नहीं होता इसलिए पूरा पूरा नहीं लिखते हैं। 147 का कह रहा है √147, क्या करूं मैं, √147 क्या लिख सकता हूं इसे मैंने कहा 144 + 3 लिख सकता हूं, है ना। जब बड़े नंबर आएंगे तब भी ऐसे ही करेंगे, 12 हो गया प्लस 3, 12 का 2 गुना 24, 12 + 3 × 8 24, कितनी बार जाएगा, 3 × 8 24 प्लस 1/8। ठीक है, 12 प्लस पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 कम 8, 2 10, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 12.125, 12.125 है ऑप्शन में, 12.12, ये रहा ए वाला। ठीक है, आगे देखें किस वजह का है, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं कि कोई सा भी एग्जाम बचा हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई सा भी हो, सब में पूछता है। 0.8 का मान, 0.8 क्या लिखूंगा मैं इसे पहले तो मैं 80/100 ही करूंगा, है ना, 100 का 1/10, 80 को मैं लिखूंगा 81 - 1, 1/10 तो ये है ही, 81 का 9 आ गया और माइनस के 1/18, कितना हो गया 1/10, 9 माइनस पॉइंट लगा के 1 जीरो, है ना, पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ाया, नहीं गया 1 जीरो और बढ़ाया, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 10 बचा, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। ठीक है, चूंकि यहां पर ऐसे माइनस करने में प्रॉब्लम होगी तो ऐसा ही कर लेते हैं, यहां से सीधे क्या करें, पहले पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में भाग दे देंगे। 1/10 हो गया, इसका कितना बना 9 माइनस 1/9 दूनी 18, 1/10, 18 नम 162 और 163/18। ठीक है, भाग करेंगे कितना होगा, 6 3 9 और 1 10, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 161 होगा, है ना, 1 माइनस हुआ है तो 161 होगा, कितना होगा 161, ये हुआ 161/18। ठीक है, आप जो भी इसका वैल्यू आएगी कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर है, सीपीयू में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखें, अगला √265 ग्रुप डी में रेलवे के, √265 किसके आसपास होगा ये वैल्यू, किसके आसपास है कुछ ध्यान, मैंने कहा 289, 16 का 256, किसका 16 का 256 होगा, 256 प्लस कितना हो गया, कह रहा है 11 हो गया, सॉरी 56, 9 और हो गया, 256 प्लस 9। ठीक है, 256 को 16 लिखूंगा प्लस 9/16 का 2 गुना 32 हो गया। ठीक है, 16 प्लस 9/32, 16 गुणा 32 प्लस 9, या फिर 16 प्लस 9/32, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 16 से ही कुछ आएगी है, 32 से मैं भाग करूंगा, 32 से 16 तो ये पूरा पूरा हो गया, प्लस पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ाऊंगा, 32 दूनी 64, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 ज्यादा हो जाएगा, 16.2 है ऑप्शन में, 16.1 तो कम हो गया, 5 ज्यादा हो गया, 16.27, कौन सा हो गया, बी वाला हो गया 16.27, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ये क्या दिया है, बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 7 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल मतलब a² कितना है 7 है, उससे पूछा है भुजा की लंबाई क्या होगी, मतलब a क्या होगी, मैं कहूंगा √7 होगी। आपको इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में बतानी है कि a मेरी क्या होगी, मतलब √7 की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। ठीक है, बहुत छोटी सी इकाई है लेकिन क्वेश्चन पूछते जरूर है और कई बार गलत कर जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने 5-10 मिनट की जो भी हुई होगी वीडियो हुई है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।